साल 2026 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। इनमें से वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण पहले ही हो चुका है। अब बारी है साल के पहले चंद्र ग्रहण की, जो वर्ष का दूसरा ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के पावन दिन पड़ने जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में घटित होगा। साथ ही इस समय धृति योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं चंद्र ग्रहण का सही समय, सूतक काल की अवधि, धार्मिक महत्व और इस दौरान विशेषकर गर्भवती महिलाओं को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का संबंध राहु और केतु से माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय राहु ने अमृत पान करने का प्रयास किया था, जिसके बाद उसका सिर और धड़ अलग कर दिया गया था। तभी से वह सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्होंने बताया था उसे, जिसे ग्रहण कहा जाता है। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसी कारण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है और कई बार चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस वर्ष 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत के पूर्व उत्तर राज्यों में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में यह ग्रहण स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ भागों में आंशिक रूप से यह दृश्य दिखाई दे सकता है। भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका सहित एशिया के कई देशों में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा और शाम 6:47 पर इसकी समाप्ति होगी। इनकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। हालांकि भारत में चंद्र उदय शाम लगभग 6:30 पर होगा, इसलिए वास्तविक दृश्य प्रभाव लगभग 17 मिनट तक ही दिखाई देगा। सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है, इसलिए सूतक काल सुबह 6:20 से प्रारंभ माना जाएगा। हिंदू धर्म में सूतक काल को अशुभ समय माना गया है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं, पूजा पाठ से परहेज किया जाता है और मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। कोई भी नया या शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य इस दिन टाल ही देना उचित माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। यदि पूर्णिमा 2 दिनों तक रहती है तो पहले दिन होलिका दहन और अगले दिन रंगों का पर्व मनाया जाता है, जिसे दुहंडी या धुलेड़ी कहा जाता है। इस बार ग्रहण होने के कारण सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्ति तक होलिका दहन नहीं किया जाएगा, इसलिए संध्या समय ग्रहण समाप्त होने के बाद ही विधि पूर्वक होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। जो श्रद्धालु पूर्णिमा व्रत, स्नान या दान करना चाहते हैं, वे सूतक काल शुरू होने से पहले यानी सुबह 6:20 से पूर्व पूजा पाठ कर सकते हैं और व्रत का संकल्प ले सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया जप, तप और दान कई गुना अधिक फलदायी होता है। इस समय मन से किया गया मंत्र जाप, ध्यान और ईश्वर का स्मरण विशेष पुण्य प्रदान करता है। कहा जाता है कि ग्रहण काल में किया गया दान पूरे वर्ष के दानों के समान फल दे सकता है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उन्हें यथासंभव घर के अंदर ही रहना चाहिए और चंद्रमा की सीधी रोशनी से बचना चाहिए। तेज धार वाले औजारों का उपयोग ना करें। सिलाई, कढ़ाई जैसे कार्यों से भी परहेज करें। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्तियों को भी ग्रहण के समय घर के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि चंद्र उदय से पहले यदि अत्यंत आवश्यक कार्य हो तो बाहर जाया जा सकता है, लेकिन शाम 6:30 से लेकर 6:47 के बीच विशेष सतर्कता रखना उचित रहेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर की शुद्धि करना और पुनः पूजा पाठ प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। मंदिरों के कपाट भी ग्रहण समाप्ति के बाद ही खोले जाते हैं।
इस प्रकार फाल्गुन पूर्णिमा का यह चंद्र ग्रहण अत्यधिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्रद्धा और नियम पूर्वक यदि इस दिन जप तप और दान किया जाए तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप सभी से निवेदन है कि धार्मिक मर्यादाओं का पालन करें और इस विशेष समय को साधना के लिए उपयोग करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।